हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो वायुमंडल कहते किसको है? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण बना हुआ है उसी को कहते हैं हम वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण स्थित है किसकी वजह से रुका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। इस वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे CO2, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ऑक्सीजन। तो ये सारी गैसेस हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं। सबसे पहले जब पृथ्वी थी ये सूर्य का एक भाग थी और सूर्य से ही अलग हुई थी, इसलिए पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही ज़्यादा था। टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बनने शुरू हुए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो उद्गार हुआ, यहाँ से जो मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकला उससे निकली आपकी गैसेस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बनी हीलियम गैस। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बाद धीरे धीरे बनने स्टार्ट हुई आपकी CO2 गैस, वाटर वेपर, और इसी से बनना स्टार्ट हुई ऑक्सीजन। इसी के बाद सबसे पहले जो आवरण बना वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना, उसके बाद CO2 और वाटर वेपर, और इसी के बाद आई ऑक्सीजन गैस। तो जब इन ज्वालामुखी से बाहर गैसेस निकली और ये वायुमंडल में गई तो उसी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? टेम्परेचर और ज़्यादा कम हुआ और ये वाली जो गैसेस हैं इन्होंने आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे निर्माण हुआ किसका? वाटर का। धीरे धीरे पानी बनना स्टार्ट हुआ और जब ये पानी बना तो कंडेंसेशन होने की वजह से, कंडेंसेशन के कारण ये जो ज्वालामुखी बने थे इनके जो मुख होते हैं इसको कहा जाता है क्रेटर। इन क्रेटर में पानी भरना स्टार्ट हुआ क्लाउड बनने के बाद। जब बादल बन के इनमें भरने स्टार्ट हुए तो इनका मुंह चौड़ा होना स्टार्ट हो गया, ये ब्रॉड होने स्टार्ट हो गए और इसी से बने महासागर। इसी से निर्माण हुआ महासागरों का। इसी के बाद अगर हम बात करें आगे देखें तो ये जो गैसों का आवरण है इसमें पाई जाने वाली गैसेस के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इन गैसों का संगठन कैसा है, यहाँ कितने परसेंट गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस के बारे में पूछा जाता है, तो नाइट्रोजन गैस है 78.1%। पहले इसको 78 पॉइंट काउंट किया जाता था, 78%, लेकिन अब धीरे धीरे क्या किया गया है, ये जो ऑक्सीजन वाली गैस थी आपकी ये पाई जाती थी 21%। इसको लिखा जाता था 21%, अब इसको कर दिया गया है 20.9%। तो यहाँ से जब दोनों पेपर में क्वेश्चन दिए गए 21% और 20.9%, तो उसमें से आंसर जो माना गया वो 20.9% को माना गया। इसीलिए ये 0.1% कहाँ चला गया? नाइट्रोजन के पास चला गया। तो अब नाइट्रोजन हो गई है 78.1%, ऑक्सीजन को हम मानते हैं 20.9% और CO2 है यहाँ पे 0.03%। ये वायुमंडल की सबसे भारी गैस है CO2 और ये पाई जाती है आपकी, ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव गैस है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की तो नाइट्रोजन गैस 78.1% पाई जाती है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये किस किस चीज़ों में यूज़ होती है? अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन में इसका यूज़ नहीं होता। रेस्पिरेशन में हम यूज़ करते हैं किसका? ऑक्सीजन का। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तभी वहाँ से फॉर्मेशन हुआ O2 गैस का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से निर्माण हुआ था इसका। और नाइट्रोजन गैस को हम यूज़ करते हैं अगर हमें कहीं पे फायर को कंट्रोल करना होता है उसके लिए भी, फायर कंट्रोल में भी यूज़ की जाती है नाइट्रोजन गैस। इसी के बाद अगर हम देखें तो हमने वायुमंडल को अलग अलग परतों में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि आपकी पाई जाती है 5 लेयर्स। 5 लेयर हैं आपकी कौन कौन सी? सबसे पहले ये आपकी पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के ऊपर जो सबसे यहाँ पे ऊपर और सबसे निचली परत अगर हम वायुमंडल में कहें तो ये पाई जाती है शोभ मंडल।
जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी देखने को मिलती हैं ट्रोपोस्फेयर में। क्षोभ मंडल में अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी 18 किलोमीटर तक स्थित है, पृथ्वी से लेकर 18 किलोमीटर तक स्थित है क्षोभ मंडल। इसी के बाद अगर हम ऊपर देखें तो इसी के बाद पाई जाती है समताप मंडल, या इसी को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये वही स्ट्रेटोस्फेयर है जिसमें आपको देखने को मिलती है ओजोन परत। अगर हम बात करें क्षोभ मंडल से और समताप मंडल के बीच में जो सीमा पाई जाती है इसी को कहते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। इसी के बाद अगर हम बात करें तो समताप मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता। इसी वजह से आप देखते हो जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाए जाते हैं इसी समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यहाँ पे तापमान में कमी देखने को मिलती है लेकिन यहाँ पे तापमान स्थिर रहता है। इसी के बाद अगर हम करें ओजोन परत क्या है, यहाँ पे जो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये हम सभी लोग जानते हैं। ओजोन परत जो होती है O3 ओजोन गैस बनती है। यहाँ पे 2 तरह की ओजोन गैसेस बनती है, एक पृथ्वी के अंदर वायुमंडल में और एक पाई जाती है नीचे ज़मीन पर पाई जाती है। जो ओजोन गैस होती है ये बनती है आपकी सूर्य की किरणों से। इसीलिए हम देखते हैं कि जो ओजोन लेयर है इसमें जो डिप्लीशन हुआ वो हुआ था यहाँ अंटार्कटिका में, क्योंकि हमें पता है हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री इस तरीके से झुकी हुई है। ये जो एंगल है यहाँ पे 23.5 डिग्री है। तो यहाँ पे इसी की वजह से क्या होता है कि जो ओजोन लेयर बनती है वो बनती है सूर्य के प्रकाश की वजह से, और सूर्य का प्रकाश हमें पता है कि सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके कारण यहाँ पे और यहाँ पे ओजोन गैस का निर्माण नहीं हो पाता। ओजोन गैस बनती यहीं पे है लेकिन वो हवाओं की वजह से सर्कुलेट होके कहाँ चली जाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ भी ओजोन गैस का आवरण पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते जा रहे हैं या हमने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है तो ये जो ओजोन लेयर है ये यहाँ पर बननी कम हो गई है, यहाँ से ये हटनी शुरू हो गई, जिसे कहा गया ओजोन डिप्लीशन या ओजोन का क्षरण। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस इसमें है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अब धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है क्योंकि ये निकलती थी आपकी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स आदि से, अब इसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। इसी के बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है आपका मध्य मंडल। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो सीमा पाई जाती है इसे कहते हैं समताप सीमा। मध्य मंडल कहते हैं मीजोस्फेयर को। मीजोस्फेयर में पाया जाता है आपका यहाँ पे जो धूल के कण होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, धूल कण नहीं पाए जाते मीजोस्फेयर में। मध्य मंडल में जितने भी बाहर से आप उल्का पिंड आते हुए देखते हो वो सब घर्षण के कारण, क्योंकि यहाँ पे घर्षण पाया जाता है, फ्रिक्शन फोर्स, इस घर्षण के कारण वो सारे के सारे जलकर यहीं पर राख हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पुच्छल तारा। जब मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ पत्थर हैं, कुछ डेब्रीज हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वहाँ पर बंधे हुए हैं, और जब वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं उस गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर तो वो किधर आने लगते हैं, पृथ्वी की ओर। और पृथ्वी की ओर आते ही जैसे वो मध्य मंडल में एंटर करते हैं जलने स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ वहीं जलकर ख़त्म हो जाते हैं और कुछ अर्थ पर गिर जाते हैं। इसी के बाद इसी के ऊपर हम बात करें तो इसके ऊपर पाई जाती है आपकी आयन मंडल या आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर में हम देखते हैं जितने भी विद्युत आवेशित कण हैं वो पाए जाते हैं।
जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। इस तरीके से यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और इसी की वजह से जितने भी रेडियो, आकाशवाणी, सैटेलाइट्स, ये सब चीज़ें चलती हैं हमारी सिग्नल की वजह से, टीवी, डिश टीवी, ये सब यहीं से चलती हैं। यहाँ से सिग्नल्स ऊपर भेजे जाते हैं, इससे टकरा के वो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें तो ऊपर आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की कोई लिमिट नहीं है। एग्जोस्फेयर ये कहीं तक भी हो सकता है, ये हम आपको बता नहीं सकते कि ये कितना है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।